से जिनके घरों में लैंडलाइन थे या दुकानों पर या कहीं भी लैंडलाइन थे, उस पर ये मैसेज डिस्ट्रीब्यूट करने का एक इंतजाम हो गया। दो बहुत विशेष ख्याल मन में आए कि इस सारे इंतजाम में प्रचार प्रसार हम जो भी करें, दो सेगमेंट ऐसे हैं जो आसानी से हो सकता है इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ना लें। एक हिस्सा था जो बहुत गरीब झुग्गी बस्तियों में रहने वाले अनपढ़ लोग, डेली मजदूरी करने वाले लोग, वो सोचे कि कौन अपना दिन खराब करे, दिहाड़ी खराब करे, काम को छोड़े, क्यों जाएं हम, हमें क्या ज़रूरत है। और दूसरा तबका था जो परिवार दिल्ली के संपन्न इलाके में रहने वाले लोग थे। वो कहेंगे हमने तो सारी वैक्सीन दिला रखी है, हम बच्चों का सारा ख्याल रखते हैं, हमें क्या जरूरत है सरकारी वैक्सीन दिलाने की। इन दोनों सेगमेंट को टैकल करना जरूरी था, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग तरीकों उसके बारे में लगाने की जरूरत थी। तो पहले सेगमेंट के लिए हमारे मन में विचार आया कि अगर ऐसा हो जाए कि हर एक कॉलोनी में बीट कांस्टेबल होता है, पुलिस वैन होता है जिसकी ड्यूटी होती है उस इलाके की सुरक्षा की, तो अगर बीट कांस्टेबल जाके लोगों के घरों में कहे कि अपने बच्चों को आपने वैक्सीन दिलाई या नहीं दिलाई, नहीं दिलाई तो भी दिलाइए, तो लोग पुलिस को आमतौर पर सरकार का प्रतिनिधि मानते हैं, उसकी बात भी मानते हैं। और ऐसी बस्तियों में पुलिस को लेकर थोड़ा सा डर का माहौल भी होता है। तो हमें लगा कि ये एक इफेक्टिव तरीका हो सकता है। तो हम उस समय के पुलिस कमिश्नर से मिले, उनसे हमने कहा कि क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा हम ये तो नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जिनके बारे में सोचना पड़ेगा, पर हम पुलिस की इमेज बदलना चाहते हैं। हम दिल से चाहते हैं कि पुलिस को लोग मित्र समझें, पुलिस को अपना वेलविशर समझें। तो अगर आपको एतराज़ ना हो तो हम ऐसा कर सकते हैं, दिल्ली पुलिस की तरफ से दिल्ली की अखबारों में इश्तहार दे सकते हैं जिसमें हम लोगों से अपील करेंगे कि वो पल्स पोलियो की खुराक दिलवाएं। हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी क्योंकि हम अपने बजट में कोई भी इश्तहार नहीं दे पा रहे थे, हमारा बजट था ही नहीं। तो पुलिस से ही हमें एक बहुत बड़ा सहयोग मिला। तो उन्होंने कहा कि आप हमें मैटर दे दीजिए और हम अपने एजेंसी से करवा कर एडवर्टाइजमेंट इसकी रिलीज करवा देंगे। एक उन्होंने और अच्छा सुझाव दिया, उन्होंने कहा हम एक और सहयोग आपके लिए कर सकते हैं कि जो आपके बल्क सेंटर हैं वहाँ से जो पोलियो बूथ हैं, अगर पोलियो बूथ में दवाई खत्म हो जाए तो उनको कैसे पता लगेगा बल्क सेंटर में कि उनको दवाई भेजनी है। और अगर वहाँ से व्यक्ति जाएगा और आएगा तो उसमें 2 बार का समय नष्ट होगा, तो डिले हो जाएगा। तो हम एक काम कर सकते हैं कि जो दिल्ली पुलिस का वायरलेस सिस्टम है, उस सिस्टम को हम पल्स पोलियो वाले दिन आपके लिए डेडिकेट कर देंगे, उसमें जोड़ देंगे। तो करना क्या है कि पोलियो बूथ पर जब भी दवाई खत्म होने वाली हो उससे थोड़ा पहले सबको अंदाज़ा हो जाएगा, तो किसी भी पुलिस मैन को फ़ोन करते या 100 नंबर पर फ़ोन करते, तो वो सिस्टम में हमारे इस बल्क सेंटर पर मैसेज चला जाएगा। और वहाँ से अगर कुछ लोग रिजर्व में रहेंगे जो हमने रोटी के साथ इंतजाम किया था, तो वो वहाँ से दवाई लेके तुरंत पोलियो बूथ तक चले जाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा कम्युनिकेशन का सहयोग हमें पुलिस विभाग से मिला। और भी आने लगे थे छोटे मोटे और चैनल, तो बड़े पैमाने पर इसके प्रचार के लिए क्या आपकी रणनीति थी? तो प्रचार प्रसार में टेलीविज़न की भूमिका सबसे बड़ी भूमिका है और वो हर घर में मैसेज जाता है। हालांकि सब घरों में तब टेलीविज़न नहीं होते थे, पर फिर भी टेलीविज़न पर प्रचार जरूरी था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम टेलीविज़न के जो महानिदेशक थे उनसे मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मिले और उनको बताया इस प्रोग्राम के बारे में, और उनसे कहा कि हम चाहते हैं कि टेलीविज़न पर इसका प्रचार हो। तो हमारे लिए बड़ी चौंकने वाली बात थी जब उन्होंने कहा कि अच्छा ये इसकी इतनी बार उसको दिखाया जाएगा और ये इसकी एडवर्टाइजमेंट बनेगी, इसकी सारी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो आप देखेंगे, और ये प्रचार प्रसार के लिए इसकी कुछ फीस लगेगी और वो फीस आपको लाखों में थी उस समय, वो आपको एडवांस में जमा करनी पड़ेगी। तो हमने कहा हमारे पास ऐसे पैसे ही नहीं है, जीरो बजट है, और जो सरकार का कार्यक्रम है और दूरदर्शन भी सरकारी चैनल है, तो इसका तो ऐसा होना नहीं चाहिए। बोले नहीं, इसके बगैर हम नहीं कर सकते। तो बड़ी निराशा के साथ हम वहाँ से लौट आए और मन में बड़ी दुविधा हो गई कि टेलीविज़न के बगैर कैसे हो। तभी हमें ख्याल आया
कि जी टेलीविज़न तब नया नया शुरू हुआ था और जी टेलीविज़न सैटेलाइट के माध्यम से, केबल से संपन्न इलाकों में कम से कम जाना शुरू हो चुका था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम कोशिश करें, अगर हम जी टेलीविज़न वालों से बात करें और वो इसके लिए सहमत हो जाए। तो हम उनसे जाकर मिले, हमने उन्हें सारा प्रोग्राम बताया और उनसे कहा कि हम इस तरह से चाहते हैं कि जी टेलीविज़न पर इसका प्रचार हो। तो उन्होंने कहा भी हमारे जी टेलीविज़न का सिग्नल तो 54 देशों में जाता है और आपका तो सिर्फ दिल्ली स्टेट का प्रोग्राम है, तो आपके प्रोग्राम का दिखाने का क्या फ़ायदा, दिल्ली तो उसका बहुत छोटा सेगमेंट है। तो हमने कहा कि देखिए, एक तो बात यह कि जी टेलीविज़न जिस भी घर में है दिल्ली में, उसमें तो ये मैसेज आएगा ना, तो हमारे लिए वो काफ़ी है। दूसरा, जी टेलीविज़न हमारी समझ में भारतीय लोग देखते हैं दूसरे देशों में, अब उनको भी जब ये पता लगेगा तो उन्हें कितनी खुशी होगी कि देश में किस तरह का एक अच्छा काम हो रहा है और आप करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। जब हम उनसे बात कर रहे थे तो वो बड़े अधिकारी थे, मालिकों में से एक थे, हमने देखा उनकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे, समझ नहीं पाए। हमने कहा आप बुरा ना माने तो आपसे हम पूछ सकते हैं कि ये आंसू किस बात के? तो उन्होंने बताया कि उनके अपने परिवार में एक पोलियोग्रस्त व्यक्ति थे और उसके कारण से उनके मन में बहुत तकलीफ थी। उन्होंने कहा और कुछ ना हो, अगर हमारे इस छोटे से प्रयास से एक भी बच्चे को पोलियो से बचाया जा सके तो हमें लगेगा कि हमने एक अच्छा काम किया है। इसलिए आप बेधड़क भेजिए, हम मैसेज डालेंगे, हम मैसेज दिखाएंगे। उस समय हमारे मन में साफ तौर पर कहें तो इस दूरदर्शन के अनुभव से पता था कि वो पैसे मांग सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कितनी बार दिखाना है। तो हमने कहा कितनी बार दिखाना है वो भी हम आप पर छोड़ते हैं। पैसों की हमने बात ही नहीं की, ना उन्होंने पूछा ना हमने बताया, और इस तरह से एक जीरो बजट जीरो खर्चे पर जी टेलीविज़न पर ये मैसेज आना शुरू हो गया। लेकिन मुझे याद है बाद में दूरदर्शन पर कोई आता, उसकी क्या कहानी है? जी, जैसे ही जी टेलीविज़न पर इसके वीडियो क्लिप एडवर्टाइजमेंट के तौर पर आने शुरू हुए तो दूरदर्शन से हमें बुलावा आया कि उसके डायरेक्टर जनरल मिलना चाहते हैं। हमारे मंत्री जी गए मिलने, तो उन्होंने कहा कि सर आप अपना इस जो भी आपके मैसेज है उसकी सीडी में भेजिए। कहिए आप तो पैसे मांग रहे हैं, पैसे तो है नहीं हमारे पास। कहा नहीं आप भेजिए, आपसे पैसे नहीं मांग रहे और ये सरकार से सरकार का कार्यक्रम है, बाद में देखी जाएगी, मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं थी इसमें, मैंने ये पढ़ा था उन दिनों गपशप भी आते थे कि मंत्री जी ने, जब तक शायद दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और केंद्र में थी कांग्रेस की सरकार, तो कांग्रेस के मंत्री ने जब देखा कि दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी की सरकार जी पे चल रहा है, तो मंत्री ने संबोधन को कुछ डांट बुलाई थी और वो डांट बुलाई थी डीजी को दूरदर्शन जी। उनसे पूछा कि आपका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? हाँ, तो उन्होंने कहा कि उनको मंत्री जी ने बुलाया और कहा कि दूरदर्शन की स्थापना तो समाज के कल्याण के लिए हुई थी और ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि एक प्राइवेट चैनल समाज कल्याण का मैसेज दे रहा है और एक सरकारी चैनल जिसका काम ही समाज कल्याण का है वो ये नहीं दिखा रहा, आप तुरंत इसका इंतजाम कीजिए, दिखाइए। तो तभी हमने आपसे बात की है और इस तरह से जो एक निराशामय माहौल से हमने जी टेलीविज़न पर ये शुरू किया था, उसका फ़ायदा हुआ कि वो दूरदर्शन पर भी आना शुरू हो गया। अच्छा, इसमें फिर बाद में कुछ हीरो हीरोइन भी आने लगे थे, वो क्या था कि जो हीरोइन में कुछ संदेश दिए थे, वो क्या कैसे हुआ? क्योंकि जीरो बजट था। उससे पहले तक सेलिब्रिटी के एंडोर्समेंट्स नहीं हुआ करते थे, इस तरह का कोई माध्यम इतना पॉपुलर नहीं था, आजकल तो बहुत पॉपुलर है। तो जब ये बात हो रही थी कि एक विजुअल माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से हम अपना संदेश देंगे, तो उसमें कंटेंट क्या होगा इस पर बात हो रही थी। तो बहुत सारे सुझाव, डॉक्टरों के सुझाव खास तौर पर इस तरह के थे कि हम उनको बताएं कि अगर वो दवाई नहीं दिलाएंगे तो बच्चा क्रिपल हो जाएगा, पूरी ज़िंदगी घिसट कर चलेगा, या उसको बीमारी में तकलीफ होगी, वो तकलीफ होगी। तो मेरा स्पष्ट मानना था कि जो ये मैसेज है ये पॉजिटिव होने चाहिए, एक अच्छी इमेज वाले होने चाहिए और हम इसमें से नेगेटिव बातों को दूर रखें और हम लोगों से ये कहें कि आप अपने बच्चों को पल्स पोलियो की दवाई दिलाएं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सेलिब्रिटी कह रहे हैं। और उसमें तो कई स्लोगन थे, वो स्लोगन कैसे आपके पास आए? जी, तो हमारे
इस कोर टीम ने प्रोफेसर डॉक्टर विजय अग्रवाल, जो मैंने बताया एक नर्सिंग होम चलाते थे, उन्होंने वॉलंटियर किया कि वो बॉम्बे में कुछ लोगों को जानते थे, वो जाएंगे और जिन लोगों को भी उनसे मुलाकात हो सकेगी उनके मैसेज रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें अपील होगी कि लोग अपने बच्चों को लेकर जाएं और पल्स पोलियो की दवाई दिलाएं। तो मैं उन दिनों एक देश के प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर था, तो मेरे पास उनका फ़ोन आया कि बस 4-5 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है, मैं बॉम्बे जा रहा हूँ और मैं एक फ़ोटोग्राफ़र को साथ लेकर अलग अलग स्टूडियो में घूमूंगा, और जहाँ जो भी मुझे सेलिब्रिटी एक्टर मिल जाएंगे मैं उनके मैसेज रिकॉर्ड कर लूँगा, लेकिन वो बोलेंगे क्या, आप मेरी उसमें मदद कीजिए। तो मैंने अपने MBA के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया और उनको बताया कि ये प्रोग्राम है, और उनसे कहा कि आप अपनी मर्जी के जो भी आपके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनका नाम लिखिए और उनके नीचे लिखिए जो उनके लिए एक विशेष मैसेज उनकी तरफ से हो सकता है, उनके शब्दों में हो सकता है, आपकी भाषा में हो सकता है, वो मैसेज लिख के दीजिए। और चैलेंज ये सब काम हमें 1.5-2 घंटे में करना है। तो उन्होंने वो बहुत सारे मैसेज लिख कर दिए, हमारे पास पढ़ने का भी समय नहीं था, और उसको एक फाइल में मैंने डाला और जाकर डॉक्टर विजय अग्रवाल को एयरपोर्ट पर दे दिया। उनसे कहा आप रास्ते में पढ़ते जाइए, आपको इनमें से जो मैसेज ठीक लगे उनको आप रिकॉर्ड कर लीजिए, और उनमें जो सेलिब्रिटी मिल जाए आप उनको दे दीजिए, ना भी मिले तो मिक्स एंड मैच करके आप उनसे ये कहलवा दीजिए। तो मुझे अभी भी याद है कि उसमें जो पहले दौर की उन्होंने रिकॉर्डिंग की थी, तो उसमें करिश्मा कपूर थी, उसमें अक्षय कुमार थे, उसमें अनुपम खेर थे, एक मनोहर दीपक वो हुआ करते थे टेलीविज़न के आर्टिस्ट, वो थे। उन सब के ये मैसेज वो रिकॉर्ड करके लाए थे। और अक्षय कुमार का मैसेज मुझे अभी भी याद है, उनकी वो फिल्म का एक डायलॉग था, तू तीज बढ़िया, मस्त मस्त गाना था। तो उस पर हमारे स्टूडेंट ने एक स्लोगन लिख कर दिया था कि अपने बच्चे को पल्स पोलियो की दवाई ज़रूर दिलाएं, इससे उसकी ज़िंदगी मस्त मस्त हो जाएगी। और ये बहुत पॉपुलर हुआ था। तो इस तरह से ये हमारे मैसेज रिकॉर्ड हुए थे। हमने किसी सेलिब्रिटी को कोई पैसा नहीं दिया था, कोई एंडोर्समेंट नहीं किया, की बनी नहीं थी। और ये भारत में एक तरह से हेल्थ सेक्टर में एंडोर्समेंट के चैनल का, एंडोर्समेंट के माध्यम की शुरुआत थी, और फ्री थी, ये भी 0 बजट में हुई थी। और दूरदर्शन ने और ZTV ने इसको खूब चलाया था, तो घर घर हमारा मैसेज पहुंचा था।